फ्रेंड्स, आप इस वाली तस्वीर को देखिए। यह है इंसानों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा होल। और इस वाली इमेज को देखिए, यह है मारियाना ट्रेंच। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जहाँ तक इंसान आज तक जा चुके हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आज आपको पृथ्वी के बाहर लेकर चलूँ तो आप खुद जानते हैं कि आज हम ह्यूमन बींग्स ने स्पेस रेस में कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम मून पर जा चुके हैं, हम मार्स पर जाने वाले हैं और प्रोबेबली हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी चले जाएं। तो कुल मिलाकर आज जितना हम स्पेस के बारे में जानते हैं उतना शायद हम अपनी पृथ्वी के बारे में भी नहीं जानते। शुरुआत से ही कई सारे मॉडल्स और कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आती रही हैं, जिसमें अलग अलग लोग अपने डिफरेंट मॉडल्स के द्वारा इस नेचर को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले इंसान ये मानता था कि हमारी धरती समतल यानी कि फ्लैट है, जिसको हम फ्लैट अर्थ थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इंसान ने पहली बार इस धरती का पूरा चक्कर लगाया तब जाकर उनको ये एहसास हुआ कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। इसी तरह से तरह तरह के मॉडल्स हमारे सामने आते रहे हैं, लाइक जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें हमारी धरती को यूनिवर्स का सेंटर माना गया है और जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं वो इस धरती का चक्कर लगाती हैं। ऐसे ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें हमारे सन को सेंटर माना गया है। लेकिन आज के समय में भी कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जिनको अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। और उन्हीं में से एक थ्योरी है हॉलो अर्थ थ्योरी, जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली यानी कि हॉलो है। काफ़ी लोग इसे साइंस फिक्शनल राइटर की कल्पना समझते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अर्थ की ज़्यादातर मिस्ट्रीज़ को अर्थ के सरफेस से ही जानते हैं। एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता होता कि इनसाइड ऑफ द अर्थ क्या है। अब आप लोग ये कहेंगे कि अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तो हम अच्छे से जानते हैं, इसमें क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और एक कोर होता है। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है, बट एक बार अगर हम डीप में जाकर इन लेयर्स को अंदर से स्टडी करें तो हमको इनकी कुछ और ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा। सो द पॉइंट इज डैट एग्जैक्टली व्हाट इज इनसाइड द अर्थ वी डोंट नो। हो सकता है हमारी धरती अंदर से खोखली हो, हॉलो हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस हॉलो अर्थ के अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा हो, जिसके बारे में हम अवेयर भी ना हो सकता है हॉलो अर्थ की स्पीसीज हमसे और भी ज़्यादा एडवांस हो और वो हमको हॉलो अर्थ की मिस्ट्री को समझने से रोक रही हो। ऐसे ही अजीबोगरीब प्रिंसिपल आपको हॉलो अर्थ में देखने को मिलेंगे, लाइक एंटायर डिफरेंट इकोसिस्टम, रिवर्स ग्रेविटी, सन मेड ऑफ अर्थ कोर और उनके ओशियंस और भी डिफरेंट एंड वियर्ड इकोसिस्टम। वैसे तो ये थ्योरी पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में वैसे ही इग्नोर की जाती है जैसे कि फ्लैट अर्थ थ्योरी को इग्नोर किया जाता है। मतलब कोई भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज हॉलो अर्थ की थ्योरी पर बिलीव भी नहीं करते। लेकिन अभी भी ये थ्योरी साइंस फिक्शनल दुनिया में अमर बनी हुई है। काफ़ी साइंस फिक्शनल राइटर हॉलो अर्थ थ्योरी पर बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि ज़रूर अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर कुछ ऐसे होल्स मौजूद हैं जो कि उस हॉलो दुनिया में जाने का एक दरवाज़ा है। इनफैक्ट इस प्रिंसिपल पर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। रिसेंटली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी पूरी हॉलो अर्थ थ्योरी का डिस्क्रिप्शन है। अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हॉलो अर्थ की दुनिया कैसी दिखती होगी, वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी कैसे वर्क कर रही होगी, कैसे कॉन्ग को नॉर्थ पोल पर मौजूद टनल के द्वारा हॉलो अर्थ में भेजा गया था। खैर, उस मूवी में दिखाए गए हॉलो अर्थ के प्रिंसिपल वाकई में काफ़ी अमेजिंग थे। एक फैक्ट ये भी है, एडमंड हैली खुद भी इस थ्योरी पर बिलीव करते थे। तो चलिए आज हम हॉलो अर्थ थ्योरी पर थोड़ी एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो अर्थ के जो सेंटर का मास है वो है एस्टिमेटली 1.94 इंटू 10⁻27 ग्राम, और ये हमारी पूरी पृथ्वी के मास का केवल 32% ही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अर्थ के मेंटल का मास है वो है एस्टिमेटली 4.01 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स, और ये अर्थ के टोटल मास का 67% है। और जैसा कि हमको बचपन में साइंस में पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। और अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है और वो एक फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद हैं तो उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उनके डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर मौजूद होगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भारी मास वाले ऑब्जेक्ट के नज़दीक मौजूद होगी। और अगर ये प्रिंसिपल सही है तो अभी हम जान चुके हैं कि अर्थ के मेंटल का मास कोर के मास से ज़्यादा होता है, तो हमारी अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी मेंटल के नज़दीक मौजूद होना चाहिए। अगर अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कोर में मौजूद है तो हमारे आज के ओशियंस को तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होना चाहिए था। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पर मौजूद है तो अर्थ के मेंटल में जो टेक्टोनिक प्लेट्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स मौजूद हैं, तो उन क्रैक्स में से ओशियंस का सारा पानी अर्थ के सेंटर में ड्रेन क्यों नहीं हो जाता। इसी तरह ज़्यादातर मेटल केवल क्रस्ट और मेंटल में ही क्यों पाए जाते हैं।
इसी तरह आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इस तरफ इशारा कर रहे होंगे कि अर्थ की रियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में नहीं बल्कि उसके मेंटल में मौजूद है। अब अगर अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मेंटल में मौजूद हुई तो यहाँ से हॉलो अर्थ थ्योरी को सपोर्ट मिलता है। ऐसे में यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी उत्पन्न होती है कि हमारे जो ओशियंस हैं वो मेंटल के दोनों साइड पर मौजूद है, एक कॉन्केव स्ट्रक्चर की तरह। अगर ओशियन का कॉन्केव स्ट्रक्चर हुआ तो वो ओशियन मेंटल के दोनों तरफ पानी सप्लाई कर रहा होगा, और क्योंकि मेंटल का सबसे ज़्यादा मास होता है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ओशियन मेंटल से जुड़े रहते हैं, उसके इनर एज पर भी और उसके आउटर एज पर भी। और क्योंकि मेंटल के कंपैरिजन में कोर में इतना ज़्यादा मास नहीं होता तो मोल्टन कोर और मेटल के बीच में जो एरिया मौजूद होगा वो बेसिकली एम्प्टी स्पेस होगा या फिर हॉलो होगा, जैसा कि कुछ मैथमेटिशियंस ने इसको थ्योराइज किया है, लाइक सर एडमंड हेली ने। आपको बिल्कुल टाइम ट्रेवल स्टोरीज की तरह इंटरनेट पर कुछ रिपोर्ट मिल जाएंगी जहाँ पर हॉलो अर्थ में जाने का क्लेम किया जाता है। लाइक एक टनल होती है जिसमें 3 से 4 दिन ट्रैवल करने के बाद हॉलो अर्थ में पहुंचा जाता है, और जो पर्सन ऐसी टनल्स में गए हैं वो कभी भी वापस नहीं लौटे। हो सकता है उनको हॉलो अर्थ के लोगों ने वापस आने ही ना दिया हो सकता है वो अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपा कर रख रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग जैसे जायंट एनिमल्स मौजूद हों। चलिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हैं अर्थ डीप ब्लू होल्स। आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही कई सारे ब्लू होल्स दिख जाएंगे, लाइक साउथ चाइना सी में, रेड सी में, बर्मुडा ट्रायंगल्स में, और भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपको ऐसे ही डीप होल्स मिल जाएंगे। लाइक आपने मेल्स होल का नाम सुना होगा, और ये होल्स काफ़ी गहरे होते हैं, इतने गहरे कि इनके बॉटम तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। अब इन ब्लू होल्स का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि अर्थ की मोल्टन कोर की रोशनी, उनकी शाइनिंग इन ब्लू होल्स तक आ रही हो, और इसी के कारण ये हमको डीप ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अब अगर वह रोशनी अर्थ की कोर से आ रही है जिसके कारण डीप ब्लू होल डेवलप हुए, तो इससे हमको ये एविडेंस मिलता है कि जरूर पृथ्वी अंदर से हॉलो है। अब अगर इन ब्लू होल में से कोई रोशनी शाइन कर रही है और पानी डायरेक्टली अर्थ के कोर तक जा भी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? अगर वाटर स्टेबल मौजूद है तो जरूर इन होल्स के दूसरे साइड पर रिवर्स ग्रेविटी काम कर रही होगी, जो कि इन ब्लू होल के पानी को स्टेबलाइज कर रही होगी। अब चलिए, अगर मेंटल पूरी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे में ये डाउट भी होता है कि इसकी रियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी। देखिए, ज़्यादातर हैवी मेटल लाइक आयरन, क्रस्ट और मेटल में ही पाए जाते हैं। अगर अर्थ हॉलो नहीं है तो इन मेटल्स को केवल सेंटर ऑफ अर्थ पर या फिर मोल्टन कोर पर मौजूद होना चाहिए था। ऐसे ही अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो तो आपको डिफरेंट प्लेनेट के नॉर्थ और साउथ पोल पर कुछ ओपनिंग्स या फिर कुछ होल्स नजर आएंगे। लाइक इस इमेज को देखिए, देखने में तो ये होल जैसा लग रहा है। हो सकता है कि ये वाकई में होल्स हों, जो कि हमको ये इंडिकेशन दे रहे हो कि हॉलो प्लैनेट्स भी इस नेचर में मौजूद हो सकते हैं, और हो सकता है हॉलो प्लैनेट की सिमेट्री भी फिजिकली सपोर्टेड हो। अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट में भी हॉलो अर्थ को देखो तो आपको रिलीजन में भी पृथ्वी के नीचे मौजूद दुनिया का जिक्र देखने को मिलेगा। लाइक क्रिश्चियन रिलीजन में इसको हेल का नाम दिया गया है, हिंदू रिलीजन में इसको पाताल लोक कहा गया है। अब अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओल्डन टाइम में भी लोग पृथ्वी के नीचे वाली दुनिया पर बिलीव करते थे, और कई सारे राइटर्स इनको लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। लाइक जो एंशिएंट सिविलाइजेशन अचानक से विलुप्त हुई हैं, हो सकता है उनको दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा मिल गया हो और वो यहाँ से गायब होकर दूसरी दुनिया में चली भी गई हो। लाइक एटलांटिस के लोग कहाँ पर गए, माया सभ्यता एकदम से कहाँ पर गायब हो गई, इजिप्शियंस कहाँ पर गुम हो गए। तो कुछ राइटर्स इसको एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर जो भी हो, आज इस थ्योरी का यूज केवल साइंस फिक्शनल स्टोरीज में ही किया जाता है और काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज में भी किया जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो आप 7 ऐसी मूवीज़ के नेम बताइए जिसमें हॉलो अर्थ थ्योरी का जिक्र हो, या फिर वो मूवीज़ इसी थ्योरी पर बेस्ड हो। बट अभी के समय में पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हॉलो अर्थ केवल एक हाइपोथेसिस है, केवल एक परिकल्पना है। बट जो भी हो, काफ़ी अमेजिंग है। बेसिकली मुझको हॉलो अर्थ प्रिंसिपल में से सबसे ज़्यादा अमेजिंग रिवर्स ग्रेविटी का कंसेप्ट लगता है। फिलहाल आप बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, और आप में से कितने लोग हॉलो अर्थ पर बिलीव करते हैं। आई नो काफ़ी लोग नहीं करते होंगे, बट फिर भी अगर वाकई में हॉलो अर्थ मौजूद है तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगेगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।